नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए जानी मानी वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी परावर्तन। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कहानी कुछ ऐसी थी। जज ने चोर को सज़ा सुनाई। चोर ने जज से कहा, साहब सज़ा मुझे नहीं, मेरी माँ को दो। माँ ने बचपन में मुझे चोरी करने से रोका होता तो मैं चोर ना बनता। प्रेरक को ये कहानी सुजान ने सुनाई और सुमुख ने सुनाई। प्रेरक छोटा था, नहीं जानता था कहानी से प्रेरणा लेकर चरित्र बनाना चाहिए। सुजान और सुमुख बड़े थे, जानते थे ऐसी कहानियाँ चरित्र बनाने के लिए सुनाई जाती हैं कि बचपन में जहन में बैठा दी गई बातें जीवन का निर्धारण और निष्कर्ष बनती हैं। उन्होंने कहानी सुना दी और प्रेरक को अपने तरीके से विकसित होने और समझ बनाने के लिए अकेला छोड़ दिया। कहानी कुछ ऐसी है। प्रेरक उन बच्चों में से एक है जो संपन्न घर में पैदा होते हैं, अंग्रेजियत में पलते हैं, खुद को संप्रभु मानते हैं। अच्छे इलाके के 3 BHK अर्थात बेडरूम, हॉल, किचन फ्लैट में रहने वाला ये 3 सदस्यीय परिवार सरसरी तौर पर शांत, आकर्षक, संपन्न, समायोजित लगता है। खुफिया बात यह है, इस परिवार के केंद्र में अपने अपने सपने, स्वार्थ, सुविधा, स्वतंत्रता है। सुजान और सुमुख के बैंक खातों की तरह उनके कमरे भी अलग हैं। नहीं, वैचारिक भिन्नता अथवा वैमनस्यता जैसा मुद्दा नहीं है। कई बार दोनों को या एक को लैपटॉप पर देर रात तक काम करना पड़ता है। प्रकाश से दूसरे की नींद बाधित ना हो जैसी सौजन्यता लेकर कमरे अलग हैं। वैसे ज़रूरत मुताबिक वे एक दूसरे के कमरे में आवाजाही करते हैं। प्रेरक का कमरा पैक है। उसके कमरे में बाइक के सहारे खड़े, मांसपेशियां फुलाए जॉन अब्राहम का फुल साइज़ पोस्टर लगा रखा है। जॉन और AC के तापमान के अलावा दूसरा एहसास उसे पसंद नहीं। दखल कतई बर्दाश्त नहीं। बेतहाशा धन कमा रहे सुजान और सुमुख को दखल देने की फुर्सत नहीं, और रूपा बाई जो परिचारिका है की औकात कितनी। उसके लिए प्रेरक ने कमरे के बंद द्वार पर डू नॉट डिस्टर्ब की अदृश्य पट्टिका टांग रखी है। शिशु प्रेरक की ऊर्जा अपार थी, जिज्ञासा अनंत। वो सुजान और सुमुख से भावना संवेदना के साथ जुड़ना चाहता था, बात करना चाहता था। उनके पास उससे जोड़ने, बातें सुनने का न समय था न धीरज। प्रेरक ने जब जाना सुजान उसे पैदा करना नहीं चाहती थी, उसने सुजान और सुमुख से दूरी बना ली। पैदा हो ही गया है तो आधिकारिक तौर पर वसूली करने का हक भी मिले। मांग छोटी हो या बड़ी, पूरी होनी चाहिए। सुजान और सुमुख इंजीनियरिंग के विद्यार्थी। विदेश जाने, पैसा कमाने जैसी समान रुचि ने नज़दीकियां बनाईं। वैवाहिक शुरुआत कम वेतन और घर से बेदखली अर्थात अंतर्जातीय विवाह से हुई। सुजान ने कहा, सुमुख मुझे कैरियर बनाना है, 5 साल तक नो बच्चा। ऑफ कोर्स, अभी तो पैसे की बात करो और प्रगति की। पैसा मिला, प्रगति भी मिली। महानगर की प्रतिष्ठित कंपनी से दोनों को प्रस्ताव मिला। सुमुख उत्सव मना रहा था, इधर प्रेरक दखल की तरह दस्तक दे रहा था। सुजान हताश। अभी नहीं चाहती थी। कब चाहती थी? शादी को 6 साल हो रहे हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दूं? मैं ज्वाइन कर रहा हूं ना, आगे तुम्हें भी कई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इतनी बड़ी डिग्री लेकर मैं बच्चा पालते नहीं बैठूंगी। मेट्रोपोलियन में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहती। यहाँ सचमुच अवसर थे। सुजान को अन्य कंपनी में काम मिल गया। प्रेरक आया के सुपुर्द। सुजान और सुमुख एक साथ घर से निकलते, अपनी अपनी लोकल पकड़ दफ्तर पहुँचते। रोता हुआ साल भर का प्रेरक सुजान की समीपता चाहता था। आया क्रूर नहीं थी, लेकिन उसे चुप कराने में असमर्थ थी। उसे दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला देती। वो लंबी नींद सोता। 3 साल पूरे करते हुए प्रेरक ने आया के सानिध्य में रहना और खिलौनों से दिल बहलाना सीख लिया। सुजान और सुमुख के वात्सल्य और कर्तव्य का प्रदर्शन करते रोबोट, टैंकर, कारें, हीमैन, गन, वीडियो गेम जैसे महंगे खिलौने। प्रेरक आया की कनपटी पर गन लगा देता। मल जाओ काकू। आया मरने का अभिनय न करती तो प्रेरक इसे अपनी असफलता मानकर रोने लगता। मल जाओ काकू। आया निष्प्राण सी एक और धसक जाती। प्रेरक खुश। अब मत मलो काकू। आया जीवित हो जाती।
भविष्य का निर्धारण हो रहा था या प्रेरक को गन स्वाभाविक तौर पर लुभाती थी। खिलौने खरीदने जाता और हर बार गन पसंद करता। सुजान आपत्ति करती, फिर गन, प्रेरक तुम डाकू बनोगे। सुमुख दिलासा देता, आर्मी ज्वाइन करेगा। प्रेरक की जिद, गन लूँगा। जिद को बहलाने का वक्त नहीं, गन दिलाओ और प्राण बचाओ। सुजान और सुमुख जब महंगे दफ्तरों में होते, प्रेरक खिलौनों का पोस्टमार्टम कर ऊपरी सजावट खोल कल पुर्जे, ढांचा, सेल अलग अलग कर डालता। सुजान संताप से भर जाती, सचमुच डाकू बनेगा। सुमुख दिलासा देता, तकनीक समझ रहा होगा। सुजान, प्रेरक तेज दिमाग बच्चा है। सुमुख, तोड़ फोड़ तेज दिमाग वाले नहीं, उल्टे दिमाग वाले बच्चे करते हैं। सुजान, प्रेरक तेज दिमाग बच्चा है इसलिए शांत नहीं बैठता है। ऐसे बच्चे कंस्ट्रक्टिव करते हैं या डिस्ट्रक्टिव। एनर्जी को तो फ्लो होना है, सही दिशा में या गलत दिशा में, लेकिन फ्लो होगी। अब प्रॉब्लम चाइल्ड ही पैदा होते हैं। आया दिन भर की खुराफात सुना प्रेरक के प्रॉब्लम चाइल्ड होने की पुष्टि कर देती। बाबा बहुत प्रॉब्लम देता है, आज बर बन गया था, देखो पेट में मुझे कैसा काटा। दांत के स्पष्ट चिन्ह ने सुजान का संताप बढ़ा दिया कि डाकू बनेगा। विचित्र बात थी, जिस उम्र में बच्चे बंदर या बाघ बनकर घर के सदस्यों को डराते, तितली पकड़ते या पिता को घोड़ा बनाकर पीठ पर सवारी करते हैं, प्रेरक बर बन जाता या जूतों से चींटे मारता। आया कि चौगिर्द घूमता और सहसा काट लेता। काकू, तुम्हें बर ने काटा। जूते की एड़ी की रगड़ से मरते चींटों से उत्पन्न होती चट्ट की महीन आवाज़ उसे आनंद देती। रास्कल, मर गया। सुजान और सुमुख द्वारा अपने इमीडिएट बॉस को दी जाने वाली अंग्रेजी की प्रचलित गालियों को प्रेरक ग्रहण कर रहा था। क्या ग्रहण कर रहा है, अपने काम में दत्त सुजान और सुमुख नहीं जानते थे। खबर ना थी प्रेरक स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, असहिष्णु होता जा रहा है। स्कूल बस की सबसे आगे विंडो वाली सीट उसने आरक्षित कर रखी थी। वहाँ दूसरा विद्यार्थी बैठ जाता तो ये बाँह पकड़कर उठा देता। कैसे बैठा स्टूपिड। विद्यार्थी ना उठता तो ये अंगुल भर स्थान में ठस कर उसे चिकोटी काटता। रोया तो विंडो के बाहर फेंक दूंगा। अपमानित विद्यार्थी उठ जाता। शोर में खबर ना होती कौन किसको बुली कर रहा है। प्रेरक ने मान लिया बुली करने में आनंद है, अपनी ताकत का पता चलता है। ताकत आजमाने के लिए प्रेरक खिलौना ही मैन की तरह बॉडी फुलाकर पोज बनाने लगता। आया हंसती, अच्छा तो अब बर नहीं गुड्डा बनोगे। काकू, ये गुड्डा नहीं ही मैन है, मैं बड़ा होकर ही मैन बनूंगा। ढिशुंग ढिशुंग। खाना खाओ, मुक्काबाजी बाद में करना। खाना खाते हुए प्रेरक टीवी चला लेता। अश्लील और हिंसात्मक सामग्री दिखाते चैनल, म्यूज़िक वीडियो, विज्ञापन, वीडियो गेम के लक्ष्य वेधते खेल उसे ताकतवर और हिंसक बनने की प्रेरणा देते। साथियों के साथ खेलते हुए प्रेरक अचानक उनसे उलझ जाता और फाइटिंग के लिए उकसाता। अपने दफ्तरों में दत्त, सुजान और सुमुख घर, कार, भौतिक उपकरणों के मालिक बनने के लिए बेतहाशा धन जमा कर रहे थे। इधर प्रेरक की मानसिक विकृतियां अद्भुत रफ्तार से बढ़ रही थीं। विकृतियां शातिर होती हैं, एक पूरा परिणाम बनकर दृश्य पर आती हैं। परिणाम बनने से पहले प्रमाण दिए भी हों तो देखने का अवकाश सुजान और सुमुख को नहीं था। 2-4 जरूरी और नियमित प्रश्नों के अलावा प्रेरक और उनका संवाद नगण्य था। वे नहीं जानना चाहते थे और प्रेरक नहीं बताता था उसकी दुविधा और उलझनें क्या हैं और समाधान किस तरह निकलता है। जब 3 BHK में शिफ्ट हुए, प्रेरक 10 वर्ष पूरे कर रहा था। मॉम, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अलग कमरा चाहिए। किराए के घर में बैठक के दीवान पर बहुत सो लिया। ठीक बात है, बड़ा हो रहा है, बड़े होने में खुद अपनी मदद करे। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दिन भर रहने वाली मेड नहीं चाहिए। खाना बनाने वाली रख लो, बनाए और सटक ले, मैं खाना खा लूँगा, घर का लॉक खोल लूँगा। ठीक बात है, काकू 50 किलोमीटर दूर आएगी नहीं, वैसी कर्मठ स्त्री मिलेगी भी नहीं। प्रेरक अपनी भूख और नींद का ख्याल खुद रखे। बड़ा हो गया हूँ, कंप्यूटर चाहिए। ठीक बात है, कंप्यूटर के बिना शिखर पर नहीं पहुँचा जा सकता। बड़ा हो गया हूँ, सेल फोन चाहिए। ठीक बात है, सेल फोन अब विलासिता नहीं आवश्यकता बल्कि अनिवार्यता है। प्रेरक स्कूल, ट्यूशन, भीड़, सड़क कहाँ है, सेल फोन बताएगा। पॉकेट मनी चाहिए। ठीक बात है, स्टेशनरी जैसी ज़रूरी सामग्री खरीदने का वक्त नहीं है, प्रेरक खुद खरीदे। अपना कमरा, अपना साम्राज्य, सुविधा और सहूलियत।
कंप्यूटर और टीवी बेस्ट फ्रेंड, चैटिंग करो, पोर्न साइट खोलो, सेल फोन से लंबी बातें, पॉकेट मनी बड़े काम की चीज़, सहपाठियों को फास्ट फूड सेंटर और आइसक्रीम पार्लर ले जाकर अपनी बादशाही मजबूत करो। जब उसने सहपाठिनी संजीवनी को 2-4 बार आइसक्रीम खिलाकर अपनी गर्लफ्रेंड घोषित किया, उम्र कुल 13 की थी। प्रसन्न ने कहा लगाया, गर्लफ्रेंड? प्रेरक, क्या तुम संजीवनी को लेकर सीरियस हो? नो मैन, साल 6 महीने में बोर हो जाऊंगा, फिर ब्रेकअप। प्रेरक भाव पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी बनाए रखता मानो बहुत जानकार है। प्रसन्न ने चुनौती दी, तुम्हारे पास एक्सपेंसिव सेल फोन है, गर्लफ्रेंड का MMS बनाओ तो मज़ा आ जाए। प्रेरक भाव पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन कहा, आगे आगे देखो होता है क्या। किसी विद्यार्थी ने प्रेरक के बयान को कक्षा अध्यापिका तक पहुंचा दिया। कक्षा अध्यापिका ने उसे अलग बुलाया। प्रेरक, तुम इतना अच्छा परसेंटाइल लाते हो और गलत बात करते हो। सॉरी मैम, मैं तुम्हारी प्रोग्रेस बुक में रिमार्क लिख रही हूँ, फादर से साइन करा लाना। सॉरी मैम, इस बार साइन, फिर शिकायत आई तो एक्शन लूँगी। प्रेरक ने फेक साइन बनाने में दक्षता ले ली थी। सुमुख के हस्ताक्षर बना प्रोग्रेस बुक कक्षा अध्यापिका के समक्ष प्रस्तुत की। सॉरी मैम, अपनी एक्टिविटी ठीक रखो। प्रेरक, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। थैंक यू मैम। प्रेरक ने अपने गुट में ऐलान किया, किस जीनियस ने मेरी शिकायत की है? आई विल सी हिम लेटर। महंगे दफ्तरों में दत्त सुजान और सुमुख ने प्रेरक की उत्कृष्ट अंकसूचियों को उसके विकास और अपना कर्तव्य मान लिया। नहीं जानते थे उसका व्यवहार अनैतिक बल्कि विपथगामी होता जा रहा है। दूसरों को सताने में, जोखिम उठाने में उसे एक किस्म का आनंद मिलता है, सैडिस्टिक प्लेजर। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था प्रेरक इतवार की फुर्सत का लाभ ले गैरेज से कार निकाल ले जाएगा। दरअसल वो ड्राइविंग दिखाकर कॉलोनी के साथियों को दंग कर देना चाहता था। अनाड़ीपन और अनियंत्रण में कार गुलमोहर वृक्ष से टकरा गई। सुजान और सुमुख जब तक स्थल पर पहुंचते, प्रेरक कार से निकल आया था और कॉलोनी के कुछ लोग एकत्र थे। सुजान और सुमुख बिल्कुल भी सामाजिक नहीं थे, अतः एकत्र लोगों में से 2-4 को ही पहचानते थे। कार खरीदने हेतु लिया गया भारी लोन, 9 लाख की कार में डेंट। सुजान ने बर्बर होकर प्रेरक को कई तमाचे मार दिए। प्रेरक ने नहीं सोचा था भौतिक समृद्धि दिखाकर जिन साथियों पर रौब गालिब करता है उनके सामने पिट जाएगा। लज्जित बल्कि उत्तेजित होकर उसने सुजान की कलाई पकड़ ली। मॉम, स्टॉप दिस नॉनसेंस। अंग्रेजियत वाले बच्चे एक झटके में चीज़ों को नॉनसेंस बना देते हैं। घर और कार के लोन का दबाव झेलता सुमुख तारत्व से चीखा, प्रेरक, माइंड योर लैंग्वेज। मॉम ने मुझे पब्लिक प्लेस में मारा, नॉट फेयर। प्रेरक चीखा और घर भाग आया। कार गैरेज में खड़ी कर सुजान और सुमुख आए। प्रेरक, दरवाज़ा खोलो। न डर न घबराहट। दरवाज़ा खोल प्रेरक हॉल में आकर बैठ गया। मॉम, तुमने सबके सामने मुझे क्यों मारा? तुमने किस टोन में बात की? मेरा एक सर्किल है, मुझे एम्बेरसमेंट हुई। प्रेरक के बागी तेवर देख सुमुख ने संयम दिखाया। प्रेरक, तुमने ड्राइविंग कब सीखी? आपको और मॉम को चलाते देखकर। तुम्हारी उम्र कार चलाने की नहीं है। थोड़ा ट्राई कर रहा था। तुम इंजर्ड हो सकते थे। पापा, हम बाद में बात करेंगे, मुझे प्रोजेक्ट तैयार करना है। प्रेरक अपने कमरे में गुमशुदा। सुजान और सुमुख बहस पर उतरे। सुमुख, मैं सोचती थी हम जितना पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं। डिसिप्लिन्ड हो रहा है, पर यह लड़का किसी दिन बड़ा घोटाला करेगा। सुजान, वो जानता है उसका बोलना हमें, खासकर तुम्हें दखल की तरह लगता है, इसलिए कम बोलता है। मैं फिर कहता हूँ उसकी उम्र बहकने की है, उसे सही गाइडलाइन मिलनी चाहिए और ये काम माँ ही कर सकती है। हद करता है सुमुख। माँ और गृहिणी का भार सुजान उठाए कि वो स्त्री है और सुमुख स्वतंत्र रहे कि वो पुरुष है। गाइडलाइन? सुमुख, तुमने कौन सी जिम्मेदारी समझी? मैं बच्चा नहीं चाहती थी। आजकल के बच्चे माँ बाप को हाइपर टेंशन देते हैं। हम नहीं जानते प्रेरक अकेले कैसे दिन बिताता है, किसकी संगत करता है। मैंने तो उसे आज दिनों बाद ध्यान से देखा है। सुजान, उसे थोड़ा समय और सहयोग दो। मेरे पास समय नहीं है, ये बहाना नहीं है सुमुख। हाँ, लेकिन हम उसे समय नहीं देते, इसलिए स्पष्टीकरण भी नहीं मांग पाते। हम दोनों खुलकर नहीं कह पाए कार चलाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई।
ठीक है, जॉब छोड़कर उसकी केयर में बैठ जाती हूँ। इतना लोन तुम अकेले नहीं चुका पाओगे। लोन चुकाने में सचमुच एक उम्र निकल जाएगी। तेज आवाज़ प्रेरक तक पहुँच रही थी। आरोप प्रत्यारोप उसे सैडिस्टिक प्लेजर दे रहे थे। प्रेरक वैसा बच्चा नहीं था जो माता पिता को लड़ते देख भयभीत होते हैं, जिन्हें मारपीट और खून का लाल रंग अचंभित करता है। उसका अपना अलग कमरा, जहां जॉन अब्राहम बता रहा था तेज रफ्तार ड्राइविंग पौरुष का प्रदर्शन होती है। कंप्यूटर की तमाम साइट बताती थी गर्लफ्रेंड के मायने क्या होते हैं। टीवी चैनल हिंसा, बलात्कार, रक्तपात जैसी अस्वस्थ सामग्री दिखाकर उसकी निर्मलता खत्म कर रहे थे। शुरू में वह हैरान होता था, माता पिता से प्रश्न पूछना चाहता था, उनके पास वक्त नहीं था। वो अपनी उलझनें, दुविधा का समाधान खुद ढूंढता था। अब उसे हिंसा अनैतिक नहीं लगती, सताने में आनंद मिलता है, सैडिस्टिक प्लेजर। प्रेरक कक्षा 10 का विद्यार्थी। आरंभ सत्र में कक्षा में आए 4 नए विद्यार्थियों की प्रेरक ने अपने गुट के साथ रैगिंग ली। विद्यार्थियों से नाम पूछा गया। एक विद्यार्थी का नाम कृष्णा प्रसाद था। नाम सुनकर प्रेरक इला अरुण का गाना दिल्ली शहर में मेरो घाघरो जो घूमियो की तर्ज पर लहक कर गाने लगा। दिल्ली शहर में मेरो कृष्णा प्रसाद गुम गयो। फिर तो प्रेरक कृष्णा प्रसाद को परिसर में देखते ही फिकरा देने लगता। दिल्ली शहर में। एक दिन कृष्णा प्रसाद ने प्रेरक की टाई पकड़ ली। बताता हूँ कौन गुम गया, ऐसा घुमाऊंगा कि प्रेरक तुम स्कूल में नजर नहीं आओगे। तमाम विद्यार्थी गोल घेरा बनाकर दोनों का मल्ल युद्ध देखने लगे। 2-4 सीनियर विद्यार्थियों ने दोनों को अलग किया। प्रेरक सार्वजनिक तौर पर दूसरी बार पिटा। सुजान ने मारा था, वो अलग मामला था। यहाँ सड़क छाप लड़के की तरह इतने घटिया तरीके से लड़ा और शक्तिहीन साबित हुआ। डर लगा और शर्म आई। क्लास टीचर या प्रिंसिपल को ज्ञात हो गया तो पता नहीं क्या एक्शन लेंगे। संजीवनी ने देखा होगा तो उसे गिरा हुआ समझ रही होगी। प्रसन्न को आज ही बंक मारना था। उपस्थित होता तो पराक्रम दिखाकर कृष्णा प्रसाद को मसल देता। खत्म हो गई खुददारी और अरिस्टोक्रेसी। धूल धब्बे वाली यूनिफॉर्म में प्रेरक घर आया। सांत्वना की जरूरत थी, लेकिन उसका दर्द और उदासी जानने के लिए घर में कोई नहीं। घर के एकांत में प्रेरक ऊंची आवाज़ में रोया। खुद को निरुपाय निसहाय पाया, लेकिन सुजान और सुमुख के लौटने तक संभल गया। तीसरे दिन शाला गया। प्रसन्न बहुत बड़े सहारे और सलाहकार की तरह प्रस्तुत था। प्रेरक मुझे पता चला होता है, धक्के खाओगे तो मजबूती आएगी। ऐसा कोई नहीं होता जिसने कभी ना कभी मार ना खाई हो। एक बार मैं अपने बड़े भाई के साथ बुरा फंसा था। मेरा भाई मवाली टाइप है, उसके साथ मैं भी पिट गया। 2 लड़कों ने मेरे हाथ पीछे जकड़ लिए और 2 लड़के मारते रहे। होता है, मौका मिलते ही कृष्णा प्रसाद से हिसाब बराबर कर लेंगे। बाय द वे, मम्मी पापा ने तो नहीं पूछा किला फतेह करके कहाँ से आ रहे हो? सभी पिटते हैं जैसी सूचना ने प्रेरक को दिलासा दी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इतना बिजी रहते हैं, मुझसे मतलब नहीं रखते। प्रसन्न ने करतल नाद किया। तुम्हारी उम्र माँ बाप से मतलब रखने की नहीं, लड़कियों को SMS भेजने की है। माँ बाप टोका टाकी के अलावा करते क्या हैं? मैं तो अपनी माँ को बिल्कुल भाव नहीं देता। सुनो प्रेरक, माँ बाप से नहीं, उनकी मनी से मतलब रखो। प्रसन्न, तुम हर समय पैसे की बात करते हो। तुम नहीं करते क्योंकि तुम्हारा वॉलेट रिच रहता है। मेरे माँ बाप हिदायत खूब देते हैं, पैसा एक नहीं देते। मैंने सोच लिया है खूब पैसा कमाना है, चाहे जिस तरह। पैसा कमाऊंगा तब जानते हो सबसे पहले क्या खरीदूंगा? क्या? बाइक। जॉन अब्राहम स्टाइल में चलाऊंगा। बाइक के कारण मैंने धूम मूवी 4 बार देखी। बाइक और बाइक की स्पीड ना होती तो मूवी में कुछ नहीं था। बाय द वे, तुम बाइक कब ले रहे हो? इकलौते चिराग को साइकिल शोभा नहीं देती। हाँ, लूँगा। प्रेरक को बाइक दिलाई गई। सुमुख ने चेतावनी दी, प्रेरक तुम जिद पकड़ लेते हो। बाइक कॉलोनी में चलाओ, अभी भीड़ में ना ले जाना, धीरे धीरे अभ्यास होगा। आई नो पापा, प्रेरक ने कहा, लेकिन नई वस्तु के नएपन का जज्बा जबरदस्त होता है। प्रेरक सहपाठियों को दिखाना चाहता था इतनी कीमती बाइक की राइड करने वाला क्लास का वो पहला विद्यार्थी है। सहपाठियों ने उसे बाइक समेत घेर लिया। संजीवनी और प्रेरक का अनुराग अब छिपी बात न थी। सहपाठियों ने शह दी, प्रेरक संजीवनी को बैठाकर बाइक को पवित्र करो। कीमती सुविधाओं के लिए तरसती संजीवनी, बाइक पर बैठना मानो उड़न खटोले पर बैठना। प्रेरक, अब मैं बस से नहीं तुम्हारे साथ बाइक में स्कूल आया करूँगी। जल्दबाज लड़की, ठीक से सीख तो लूँ। अच्छी चला रहे हो। पटक दूंगा तब जानोगी अच्छी चला रहा हूँ। डरती नहीं हूँ, बजरंग बली जो हो।
लेकिन प्रसन्न ने उपहास किया। प्रेरक, संजीवनी को बैठाकर तो फिसड्डी की तरह बाइक चला रहे थे। लड़की पटाना है तो स्पीड तेज रखो, स्पीड और मैकेनिज्म का पूरा इस्तेमाल ना करो तो बाइक कितनी ही कीमती हो, कीमती नहीं लगती। छूने दो तो दिखाऊं कैसे चलाना चाहिए। दिखाओ। प्रसन्न चालक सीट पर, प्रेरक पीछे। प्रेरक ने माना प्रसन्न दक्ष बाइकर है। वाह, तेज गति में आनंद है। भीड़ में राहगीरों को चौंकाते हुए, कट मारते हुए चलाओ। वाह, लेकिन तेज गति नियंत्रण बनाने का मौका नहीं देती। तिराहे पर साइकिल सवार लड़का अचानक सामने आ गया। प्रसन्न गति न संभाल पाया। टकराते ही साइकिल सवार लड़का भूलुंठित हो गया। प्रसन्न बाइक से उतरा और छोटे लड़के को कॉलर पकड़कर उठाते हुए 2 तमाचे मार दिए। अंधा है? पब्लिक मुझे पकड़ेगी कि मैंने तेरा कत्ल किया? लड़का स्थिति बूझता, मजमा लगता उसके पहले प्रसन्न बाइक उड़ा ले गया। प्रेरक को प्रसन्न की हिंसक प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई। लड़का इंजर्ड हुआ होगा। प्रसन्न, तुमने उसे मार दिया? मार दिया कि मोड़ पर आगे पीछे देख लिया करेगा। प्रेरक, तुम स्पून फीडिंग वाले बच्चे हो, नहीं जानते जहमत क्या होती है। मैं ना मारता तो लोग मुझे मारते या कहते लड़के को हर जाना दो, क्या पता हमें थाने ले जाते। मैं दे देता 1500। मुझे दे दो, मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया, वरना तुम्हारी बाइक जब्त हो जाती। बाइक? नो, बाइक की बड़ी चिंता है, तभी कहता हूँ खुद को सेफ रखना है तो दूसरों को पनिश करो। घर आकर प्रेरक ने अच्छी तरह बाइक का निरीक्षण किया। सब ठीक है। प्रेरक को निराशा मिली। खाना खाते हुए उसने रोज की तरह टीवी चला लिया। प्रस्तोता हाथ फटकाकर चुनौती देते लहजे में दर्शकों को मानो ललकार रहा था। क्या आप विश्वास करेंगे, 15 साल का कक्षा 9 का छात्र स्कूल ग्राउंड में दिन दहाड़े पिस्टल से अपने सहपाठी का खून कर देता है। छात्र ने सहपाठी को 500 रुपये उधार दिए थे। सहपाठी रुपए नहीं लौटा पा रहा था। छात्र ने दबाव बनाया तो सहपाठी ने धमकी दी, पैसे मांगेगा तो वो छात्र को मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक देगा। छात्र भयभीत हो गया। अपने पिता की पिस्टल लेकर स्कूल आया और बीच मैदान में सहपाठी को छलनी। प्रेरक को अब हिंसा दिखाती खबरें नहीं चौंकाती, बल्कि असली पिस्टल को छूकर देखने की इच्छा हुई। वो सुमुख के कमरे में कम जाता है, लेकिन जानता है स्टडी टेबल के दराज में पिस्टल रखी रहती है। सुमुख ने पिस्टल सुरक्षा की दृष्टि से खरीदी है। सुजान, घर में वेपन रखना चाहिए। मौके पर मदद करने न पड़ोसी आते हैं न पुलिस। देखो तो इतनी सी चीज़ और किसी का भेजा उड़ा दे। प्रेरक पिस्टल को उलट पुलट कर देखता रहा, फिर दराज में रखकर अपने कमरे में आ गया। एक झपकी लेगा, फिर पढ़ेगा। 12वीं बोर्ड है, अंक अच्छे लाने होंगे। विचित्र बात थी, तमाम बदमाशियों के बावजूद प्रेरक अच्छे अंक लाता था। अंक सूचियाँ उसकी बौद्धिक क्षमता की सूचक थीं। वो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। संजीवनी सेल फोन पर ब्लास्ट कर रही थी। प्रेरक, आई एम प्रेग्नेंट। किस सिरफिरी पर अपना वॉलेट लुटाया? तमाम लड़के लड़कियों की तरह नवरात्रि में डांडिया खेलने की आड़ में होटल में रूम बुक कर दोनों ने एंजॉय किया। अब परिणाम ये। ओ नो संजीवनी, ट्रस्ट मी, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना था ना। मुझ पर आरोप मत लगाओ प्रेरक, मैं ही नहीं तुम भी जिम्मेदार हो। टर्मिनेट करा लो, हमें एग्ज़ाम देना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रेरक, एग्ज़ाम के बाद हम शादी कर लेंगे। प्रेरक तारत्व से चीखा, नो नेवर, हम एडल्ट हैं, तुम, मैं नहीं। कानूनी तौर पर लड़के 21 के बाद शादी के लिए एलिजिबल होते हैं। अरे यार, अब लड़के 30-35 साल से पहले शादी नहीं करते, बाप क्या बनेंगे? प्रेरक, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हूँ। टर्मिनेट कराओ, हॉस्पिटल का बिल मैं दे दूँगा। प्रेरक, सुनो तो। संजीवनी, तुम फिल्म क्या कहना कि प्रीति जिंटा बनने जैसा किडिश बिहेव मत करो। तुम मजाक मत करो, कहते हो अपने फैसले खुद लेते हो। ये सेलफोन या बाइक चूज़ करने जैसा फैसला नहीं है। पढ़ाई, कैरियर, फ्रीडम सब कुछ खत्म कर देने जैसी बात है। मैं परेशान हूँ, मुझे सोचने दो संजीवनी। प्रेरक इस तरह संत्रस्त अब तक ना हुआ था। बचपन अकेले जिया, किशोरावस्था अकेले बिताई। सुजान और सुमुख ने समय और सहयोग नहीं दिया, लेकिन मांग तत्काल पूरी की। भौतिकता से संचालित होते हुए जब वो खुद को सिकंदर मानने लगा है, संजीवनी ध्वंस कर रही है। किताब खोलता है, एक शब्द समझ में नहीं आता। भ्रिकुटी के बीच भारी बोझ महसूस होता है। सेल फोन पर फ्लैश होता संजीवनी का नंबर पसीना ला देता है। प्रेरक, मैं क्या करूं? टर्मिनेट कराओ।
मैं तुमसे किस कदर जुड़ गई हूँ तुम जानते हो? अपनी मॉम से बात करो ना। नो नो नेवर। प्रेरक सुजान और सुमुख के प्रति निर्लिप्त हो चुका है, पर इतना भी नहीं कि उसे थोड़ा सा भयभीत ना हो। मुझे प्रॉमिस चाहिए तुमसे और तुम्हारी मॉम से कि मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी। थोड़ा सोचने दो यार। मैं तुम्हारी मॉम से मिल सकती हूँ? नो नो नेवर। फिर तो एक ही ऑप्शन है, अपनी पल्स काट लूँ। पागल मत बनो संजीवनी। घर वालों को क्या बताऊं कि मैं प्रेरक के साथ इन्वॉल्व थी? नो नो। फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। सुसाइड कमिट करने का रीज़न ज़रूर लिख कर जाऊंगी ताकि पुलिस मेरी फैमिली को परेशान ना करे। प्रेरक ने सिर थाम लिया। ये हमला है या चुनौती या भयादोहन? तो आगे? एकाएक उसे खुद पर करुणा हुई। जिन गतिविधियों को अपनी दुनिया, अपना तरीका, अपनी धुन समझता रहा, वस्तुतः वो असंतुलन था। असंतुलन में न ठीक से जी सका, न सपने देख सका, न लक्ष्य बना पाया, तय नहीं कर पाया क्या करना है और क्या करना चाहिए। परीक्षा सिर पर, लेकिन ये कितना बड़ा कहर। आखिर उसने संजीवनी के सेल पर कॉल किया। मैंने मॉम से बात की। सुनो, आज शाम मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। वापसी पर मंदिर जाकर हम शिव जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे। फिर तुम्हें मॉम से मिलवाने के लिए घर लाऊंगा। हाँ, वे तुमसे मिलना चाहती हैं। संजीवनी ने दिनों बाद सांस ली। प्रेरक बड़बोला है, जल्दबाज है, उग्र है। रईस परिवार के इकलौते पूत में ये दुर्गुण आ ही जाते हैं। अच्छी बात यह है, दिल से निर्मल है। क्रॉस लेग में बाइक पर बैठी संजीवनी नहीं जानती थी प्रेरक उग्रता से आगे क्रूर बल्कि नृशंस हो सकता है। लॉन्ग ड्राइव, चौड़ा पथ, दूर तक कोई नहीं। प्रेरक ने बाइक रोकी। उतरो संजीवनी। व्हाट हैपेंड? कुछ ट्रबल है? नो मैन, अभी मैं बहुत खुश हूँ। प्रेरक ने जीन्स की जेब से पिस्टल निकाल ली। हाथ अनाड़ी, प्रयोग पहला। जानता है पिस्टल भेजा उड़ा देती है। जानता है खुद को सेफ रखना है तो दूसरों को पनिश करो। संजीवनी, तुम मरना चाहती हो ना? पल्स काट कर मरो या पिस्टल से क्या फ़र्क पड़ता है? प्रेरक को चेत नहीं कब तक ट्रिगर दबाता रहा। नहीं जानता गोलियां संजीवनी को लग रही हैं या नहीं। सड़क पर तड़पती संजीवनी की चीख वीराने में गुम होती रही। प्रेरक लौट चला और अपने कमरे में बंद हो गया। एक दूसरे पर पकड़ खो चुके इस 3 सदस्यीय समृद्ध परिवार के खाते में यह दिन भी दर्ज होना था। पुलिस को आशा नहीं थी प्रेरक घर में बरामद होगा। प्रेरक ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है सर? तुम प्रेरक? यस। 19 साल का प्रेरक न डर रहा था न रो रहा था। अपराधी बिल्कुल नहीं लग रहा था। पूछना चाहिए था कल शाम तुम कहाँ थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने सीधे कहा कल जिस लड़की को बेहोशी हालत में छोड़कर तुम भाग आए थे वो अस्पताल में है। होश में आई तो तुम्हारा नाम ले रही थी। तुम झूठी कहानी मत बनाना, वो बयान दे चुकी है। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी। जो कहना है थाने में कहना। सुजान और सुमुख के लिए अप्रत्याशित सूचना। स्कूल का यह अंतिम वर्ष, प्रेरक को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आगे इंजीनियरिंग या आईआईटी, उससे और आगे यूपीएससी जैसा लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन वो थाने में है। बहुत भयावह है सब कुछ। अपने दफ्तरों से ये दोनों इस हड़बड़ी में पहले कभी नहीं निकले थे। अपनी व्यस्तता और हड़बड़ी में इस तरह कातर नहीं हुए थे। प्रेरक। सुजान और सुमुख ने शायद दिनों बाद थोड़ा ठहर कर प्रेरक को ध्यान से देखा। याद नहीं ये कब, कैसा, कितना मासूम या मैच्योर लगता था। 19 साल के रिफ्लेक्शन ने सचमुच इसे बदल दिया है। बीच में आ गई संबंधहीनता और संवादहीनता के कारण सुजान रोकर झंझोड़ कर न पूछ सकी प्रेरक तुमने ऐसा क्यों किया। ना ही सुमुख गरज अकड़ कर 2 तमाचे मार कर पूछ सका। प्रेरक ने दोनों को देखा, फिर दूसरी ओर देखने लगा। तीनों ने शायद पहली बार एक साथ एक जैसा सोचा, सजा मेरी माँ को दो। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी परावर्तन। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।